है मेरा प्रश्न द्रव्य संग्रह से है महाराज जी। पुग्गल धम्मा जी नाम नहीं जी, नहीं पुग्गल कम्मा जी नाम जी नहीं, वो है उसमें जीवों के ऊपर था उसमें। अब इसको लेकर पूछा जा रहा है। देखो ऐसा है, अभिप्राय तो सभी आचार्यों का एक जैसा है, कथन करने की पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है। वहाँ पर उन्होंने कहा जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्बद्धन है। तत्वार्थ सूत्र में लिख दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्बद्धन। श्रावकाचार्य में लिख दिया श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोव्रताम। सब में अपना तरीका है, मगर देव शास्त्र गुरु में तत्वार्थ समाहित हो जाते हैं। तत्वार्थ में देव शास्त्र गुरु आ जाते हैं। देव हैं, आकर जीव पदार्थ तो हैं, गुरु हैं, जीव पदार्थ हैं, शास्त्र हैं, उनकी वाणी हैं। इसी प्रकार से शास्त्र में तत्वार्थ आ जाते हैं। शास्त्र में तत्वार्थ को छोड़कर चर्चा होती किसकी है? इसलिए एक का श्रद्धान करने में सब समाहित हो जाते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आगे जो कुछ हम लोग अच्छा या बुरा करते हैं तो वो कर्म करता है कि भगवान करते हैं? देखो याद रखना, सुनो, आपने जो प्रश्न रखा है बहुत अच्छा विषय मुझे याद आ गया है। भगवान करते हैं कि कर्म करता है? हम तीन प्रकार की भाषा की चर्चा करते हैं। एक अध्यात्म की भाषा, एक कर्म सिद्धांत की भाषा, और तीसरी भक्ति की भाषा। ध्यान से सुनना। अध्यात्म की भाषा तो यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। दूसरा द्रव्य कभी प्रथम द्रव्य रूप नहीं होता। द्रव्य का एक गुण कभी दूसरा गुण नहीं होता। दूसरा गुण तीसरा गुण नहीं होता। ये द्रव्य के सामान्य गुणों में एक अगुलघुत्व नाम का गुण आता है, जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ऐसी शक्ति को अगुलघुत्व गुण कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में ये पाई जाती है। हम अनादि से पुद्गल के साथ यात्रा करते आए, अनंत काल हो गया। एक भी पुद्गल परमाणु हमारे आत्मा के प्रदेश रूप में परिणमित नहीं हुआ है, और हमारा आत्मा का एक भी प्रदेश पुद्गल के रूप में नहीं हुआ परिणमित। साथ दूध पानी की तरह होते हुए भी दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। ये होगी अध्यात्म की भाषा। दूसरी कर्म सिद्धांत की भाषा है। कैसी है? कि जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है। शुभ पुण्य स शुभ पापस। शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, और अशुभ योग से पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। कोई किसी को कुछ देता नहीं, लेता नहीं। पाप कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूलता होती है, पुण्य कर्म का उदय होता है तो अनुकूलता होती है। एक कर्म सिद्धांत की चर्चा हुई, एक कर्म सिद्धांत की भाषा हुई। तीसरी भाषा होती है भक्ति की भाषा होती है। पूजन करने आते हो, अर्घ बोलो पार्षनाथ भगवान का, पार्षनाथ देवी सेवे आपकी करूं सदा। आओ, 3 दिना को चलेगा डोबी, सब भूल गया 2-4 लोग छोड़ के। फिर माँ ने रुको दो, माँ ने हमको याद रखा, सब भूल गया लगभग। और यह कहते हो नहीं, सुनो, दीजिए निवास मुझे भूलिए नहीं कदा। खबर लेने आए तुम लोग, बताओ हैं? सब भूल गए। बस हमारा तो 4 दीवार तक रिश्ता है आपसे, तो भैया इन्होंने याद रखा। मगर फिर भी भगवान का भक्त कहता है कि पार्षनाथ देवी से आपकी करूं सदा। मतलब पार्षनाथ भगवान में आपकी सेवा करता हूँ, मुझे मोक्ष में निवास दे देना,
मुझे मोक्ष प्रदान कर देना, मुझे भूलना नहीं। क्यों? भगवान की भक्ति में, भक्ति के समय भगवान को कर्ता बना करके होता है। यदि भगवान को कर्ता नहीं बनाओगे तो भक्ति अधूरी हो जाएगी। भगवान भक्ति में सब कुछ होते हैं। कर्म सिद्धांत के समय भगवान को नहीं, कर्मों को श्रेय दिया जाता है। और आत्मा के ध्यान के समय न कर्म को याद रखो न कोई परमात्मा को। मैं आत्मा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, असंज्ञात प्रदेशी हूँ, अनंत गुण वाला हूँ। इस प्रकार समझोगे तो आपकी बात का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? आगे हमारा प्रश्न है, शुक्ल ध्यान के 4 पाया होते हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान के 4 पाया होते हैं, तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, इनका स्वरूप समझना है। थोड़ा समझ लो, शुक्ल ध्यान के नहीं होते, धर्म ध्यान के होते। हाँ, 4 भेद होते हैं। हाँ, 4 भेद। धर्म ध्यान के 4 भेद होते हैं। आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, विपाक विचय धर्म ध्यान और संस्थान विचय धर्म ध्यान। भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व को जो समझ में नहीं आए वो भी स्वीकार कर लेना कि भगवान कभी भी अन्यथावादी नहीं होते। ये आज्ञा विचय धर्म ध्यान होता है। अपाय विचय धर्म ध्यान संसार में संसार के जीवों का मिथ्या दर्शन आदि से दूर होना कैसे होगा और सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति कैसे होगी। अब दो। और यदि मम्मी यहाँ बैठी थी तो वहाँ पहुँच गई। हाँ, अकेली बैठी थी, 3 चलो चलो हो गया। अब सुनो, अथवा संसार के जीवों का कष्ट कैसे दूर होगा, ऐसा विचार करना, ध्यान करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। तीसरा, संसार में कैसे कैसे कर्म का फल मिलता है, नारकियों को कैसे परम पाप कर्म का उदय है, देवों का कैसे पुण्य कर्म का उदय है, कैसे राजा बनते हैं, कैसे रंग बनते हैं, इत्यादि कर्म के फलों को देखकर कर्म के फल का विचार, कर्म का विचार करना, तो आपके लिए ये जो ध्यान होगा वो विपाक विषय धर्म ध्यान है। संस्थान विषय 3 लोक के आकार का चिंतन करना, वहाँ पाए जाने वाले जीवादि द्रव्यों का चिंतन करना, कौन कहाँ पाया जाता है, अथवा शरीर के आकार का चिंतन करना, ये संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है। आगे 4 पाए नाम क्यों दिए? महाराज जी, शांति धारा के बाद जो अपन बोलते हैं ना, संपूज का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतेंद्र सामान्य तपोधना नाम, दिष्टास राष्ट्रस पुरा शिराज्ञाम, करो तुम शांति भगवान जनेन्द्रम। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ क्या है? समय निकाल के आओ, सब बताएं। अब यहाँ ये सुनो, संपूज का नाम जो भी पूजन करने वाले हैं, प्रतिकाल का नाम राजा आदि हैं, यतीन्द्र मुनियों के स्वामी हैं। संपूज का नाम तीन सामान तपोदा नाम, और सामान से तपस्वी, इन सब का सबको शांति प्रदान करो। देश से राष्ट्रपुर से राज्य, देश को शांति करो, राष्ट्र को शांति करो, पुरस नगर में शांति करो। इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना किए, जो मैंने विशेषणों को लेकर नाम किया है, इन सब को शांति प्राप्त करो। करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र ने लोट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन करो तू कहा है, करो क्या भगवान जिनेन्द्र, मतलब भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना किए, ऊपर जिन जिन पदों को मैंने स्मरण किया इन सबको शांति प्रदान करो, मतलब लोक कल्याण की भावना की गई है। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब गुरु भक्ति करते हैं तो गवासन में क्यों बैठते हैं? इस आसन का क्या महत्व है? नमस्ते।
अब देखो ऐसा तो कोई स्पष्ट आगम में नहीं कौन सी आसन से बैठना है, मगर इतना अवश्य है कि जब भी अपने द्वारा पंच परमेष्ठी की विनय की जाती है तो मनसा वचसा बभूसा, मन से वचन से काय से उनकी विनय होना चाहिए। मन से उनके प्रति समर्पण अच्छे से अच्छे भावों के साथ में, वत्सा अच्छे वचनों के साथ में, मुंह खोल करके हे स्वामी नमोस्तु करते हुए, बभूसा शरीर के द्वारा पंचांग नमस्कार अथवा साष्टांग नमस्कार होता है। अभी कहीं पढ़ने में आया था गवासन जब लगाते हैं गाय की तरह दाएं तरफ दोनों पैर कर लेते हैं, बाएं भी कर सकते हैं, प्राकृत दाएं तरफ के दोनों पैर कर लेते हैं, फिर अंजलि बनाते हैं, अंजलि बना करके झुकते हैं नीचे तो टोनी से लेके आगे हाथ तक जमीन से लग जाता है, दोनों पैर जमीन से लग जाते हैं। उत्तम अंग अंगूठे पे रखा होता है अथवा ज़मीन पे भी ऐसे करके रख लेंगे मान लो तो पांचों अंग भूमिगत हो जाएंगे, इसका नाम पंचांग नमस्कार होता है। दूसरा बात बताया साष्टांग नमस्कार, दंडवत हो जाओ, बिल्कुल पेड़ी भरते हैं ना अजिन लोग ऐसे हो जाओ। मगर पंचांग नमस्कार को कहीं पर वो साष्टांग नमस्कार भी मान लेते क्योंकि इतने ही अंग एक साथ जमीन को स्पर्श कर सकते हैं, बाकी पीठ है और नितंब है, पीछे का स्थान है, ये जमीन को टच नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से। साष्टांग में भी पूरा संभव नहीं है क्योंकि पेट तो सुनो जमीन को छुएगा, पीठ का छुएगी बताओ, एक कुलाट तो ऐसे खाएंगे नहीं हैं। तो इसलिए वहाँ गमासन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से या काय योग से समर्पण प्रदर्शित करने के लिए ऐसा वहाँ किया जाता है। आगे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अपन लोग भगवान के दर्शन करते समय किस भाव से करने चाहिए? भगवान के दर्शन करते समय अपनों एक ही भाव होना चाहिए, हे भगवान मैं भी आपकी तरह भगवान बन जाऊं, अथवा हे भगवान आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो। क्या? आपका वर्तमान मेरा भविष्य, आपका वर्तमान मेरा भविष्य हो, ऐसी भावना से करना चाहिए। बंदी तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की प्राप्ति हो। नमोस्तु महाराज जी। अपन एक बूंद में जब पानी में जीव मर जाते हैं, बारिश होती है अनछने पानी के, उससे कितने जीव मरते हैं? ये बच्चा बोल रहा है, का नाम जाको? लड्डू पेड़ा का सी में, अच्छा कोई लड्डू पेड़ा बोलते कछु हुआ? ठीक है चलो, अच्छा आओ सुनो। हाँ ये बच्चा बोल रहा एक बूंद में इतने सीप होते हैं, तो बरसात के पानी में देखो बेटा जो कर सकते हैं वो कर लो, जो कर ही नहीं सकते वो कैसे कर सकते हैं? फिर भी अपने को जहाँ गीला होता है, पानी पड़ा होता है, ऐसे स्थान से बच करके सूखे स्थान से अपने को निकलना चाहिए। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी, हम मंदिर में जूठे आ क्यों नहीं सकते? जोर से बोलो। मंदिर में जूठे क्यों नहीं आते हैं? पता मंदिर में झूठे क्यों नहीं आते? देखो मंदिर में झूठे आएंगे तो हम झूठे हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के पास आने पर काय की शुद्धि होना चाहिए। मुंह का कुल्ला नहीं किया, हाथ धो करके नहीं आए तो अपने को पाप लगता है। इसलिए हमेशा याद रखो अच्छे से आप लोगों के लिए शुद्धि करना आना चाहिए। बड़े बड़े लोग भी बड़ी गलती करते हैं। लगभग जितने बेटे हैं ना, अभी मैं पूछ लो रोटी कैसे खाते हैं, लगभग सभी फेल हो जाए।
अब आपसे पूछो दुनिया की बातें करोगे, इसलिए मैं बता दूं संक्षेप में आपको। यहाँ थाली रखी है, थाली की दाईं तरफ अपने को गिलास रखना। सुन रहा कि सो गए? हाँ, कल गलती ना करियो। थाली की दाईं तरफ गिलास रखना, थाली की बाईं तरफ जग रखना, लोटा रखना। रख दिया ना? या तो भोजन करने के पहले अपने हाथ से रोटी के 4 टुकड़े कर लो, गिलास बना लो, अथवा परोसने वाले को बोल दो हमें रोटी की गिलास बना के दे दो। सुना ना? फिर क्या करना? दाएं हाथ से भोजन करना। सुनो तो, रुको तो छुल्लक जी, 1 मिनट। ये बात की बात है, पहले तोड़ के रख लो अथवा तोड़ के दे दो, और नहीं हो तो हम बता दें, छुल्लक जी बता रहे हैं क्या करना। देखो हमको, देखो आप, ये रोटी रखी है वो तो ठीक है। अब क्या करना? 3 उंगलियों को रोटी के ऊपर लगाओ, दबाओ। इसके बाद सुनो, तर्जनी अंगूठा से रोटी को खींचो। सुनो, रोटी टूट जाएगी। हाँ, समझ में आ गई? ऐसे करने का। और उसको खोल भी सकते हैं, ऐसे करके ऊपर का पल्ला दे करके उसको ऐसे खींच लो, खिंच जाएगी। खोल के देख लो ऐसे। सुनो, बाएं हाथ को ना थाली से लगाना चाहिए ना जग से लगाना चाहिए। दाएं हाथ से पानी पीना, दाएं हाथ से ही रोटी खाना, सब्जी खाना। तुम लोग तो 2 ही हाथ से चटनी ही लगा ले, नमकीन पापड़ लगा लो, ऐसे पंगा तो खा रहा है बताओ। 2 ही हाथ झूठे कर ले, एक ही गिलास से पानी भी ला, वैसे ऐसे कर आए, झूठा है। आपको भोजन करने के बाद अंत में जब पूरा पानी पी ले, बाएं हाथ से जग उठाओ, जग से पानी अंजलि में लो, हाथ धो, अंजलि में पानी पियो, कुल्ला करो, और जग से शुद्धि करना चाहिए। लगभग सभी गलती करते हैं। मैं ब्रह्मचारी था तो अलग बैठता था सब ब्रह्मचारियों से। क्यों? सब पूरे जग भी सगरा कर देंगे, झूठा कर देंगे, गिलास भी कर देंगे, और हाथ धोला तो अशुद्धि हो गई। जनमाणी छुएंगे, जाप करेंगे, माला छुएंगे, महाराज की बैया व्रत करेंगे, माता बहने आर्य को भी व्रती करेंगे, तो उनके लिए भी दोष लगेगा। इसलिए शुद्धि का ध्यान रखना, इससे बड़ी असाधना होती है, दोष लगता है। आगे महाराज जी, आप नमोस्तु महाराज जी। अपन मम्मी पापा के पैर पड़ने से क्या होता है? क्या पुण्य मिलता है? सुनो, ऐसा रहता है, देखो उपचार विनय होती है, इससे माता पिता के प्रति बहुमान प्रदर्शन होता है। ये लोक व्यवहार में अपने लिए ऐसा करना होता है। यथार्थ विनय तो 4 प्रकार की होती है। दर्शन, ज्ञान, चरित्रोपचारा। निर्दोष रूप से सम्यक दर्शन की आराधना करना दर्शन विनय है। उसी पर निर्दोष रूप से सम्यक ज्ञान की आराधना करना ज्ञान विनय है। और निर्दोष रूप से चारित्र का पालन करना चारित्र विनय। अर्थात बच्चे, निसंगित आदि अंगों का पालन करते हुए जो समस्त का पालन करते हैं वो दर्शन विनय है। शब्दाचार आदि पूर्वक 8 अंगों के साथ में या स्वाध्याय में आया था, पढ़ना, स्वाध्याय करना ज्ञान विनय है। और अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करना ये चारित्र विनय है। और जो मुनि महाराज रत्नात्रयधारी हैं, इनके बाद आदि का एक क्षुल्लक है, इनकी इथायोग विनय करना ये उपचार विनय होती है। और उपचार विनय का यदि अंतिम छोर तो माता पिता की भी विनय होती, ये ध्यान रखना अपने को चाहिए। आगे महाराज जी, जैसे किसी महाराज जी की समाधि हो जाती है तो उनके सामने उल्टा साथियाँ क्यों बनाते हैं? वही शास्त्र आदि में तो बता ही नहीं जाती, उल्टा साथियाँ क्यों बनाते हैं ये हमें याद नहीं है। जानकारी मिल जाएगी तो आपको बता देंगे। अब ये कौन कौन सी बातें, कमंडल ऊपर क्यों टांगते हैं, कमंडल का क्या करते हैं, पीछे का क्या करते हैं, ये सब बातें
शास्त्र में जितनी है उतनी बता सकते हैं, अभी हमको जानकारी नहीं है, इसलिए आपका प्रश्न को यहीं छोड़ देना चाहिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त